चैप्टर है बहुत ही आसान है। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन जैसे कि पीछे वाले चैप्टरों में से करवाए हैं पूरी बुक के, इसी तरीके से इस चैप्टर के भी जो हमारा एक दो चैप्टर है वो भी इंशाल्लाह एक एक क्वेश्चन ही आपको मिलेगा। तो बेटा आपने अच्छे तरीके से सीखना, बहुत ही आसान है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास एमसीक्यूज के लिए बेटा, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और पॉलिनोमियल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वो होते हैं जिनमें वेरिएबल्स का भी इस्तेमाल होता है, जिसमें कोएफिशिएंट भी आ जाते हैं, जिसमें प्लस माइनस भी आ जाते हैं। जैसे अगर हम यहाँ लिखता हूँ 2x² प्लस x माइनस 1, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें वेरिएबल आ गया, कोएफिशिएंट आ गया, पावर आ गई, प्लस माइनस आ गया, तो ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहां पर लेकिन आपने पॉलिनोमियल का जिक्र हुआ है बेटा, आपने ये चीज का ख्याल रखना है कि ये पॉलिनोमियल्स क्या है। अगर पॉलिनोमियल्स की आपको समझ आ गई तो लिहाजा ये क्वेश्चन आ गया। पहले तो ये है कि उसने बताया कि आपने शनाख्त करनी है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये देखिए सारे के सारे पावर कोएफिशिएंट की फॉर्म में लिखे होंगे, सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। हमने इनमें शनाख्त करनी है कि पॉलिनोमियल कौन सा है। पॉलिनोमियल में याद रखें वैसे तो इसकी है जी एक ये नंबर हो या वो नंबर हो, लेकिन मैं आपको इस तरह मुश्किलात में नहीं डालूंगा। जैसे कि बेटा हम आसानी की तरफ चलते हैं कि बस आपने याद रखना है कि किसी भी वेरिएबल की जो पावर है वो किस में होनी चाहिए? होल नंबर में। किसी भी चीज की जो पावर यानी कि वेरिएबल की पावर किस में होनी चाहिए? होल नंबर में। बस ये आप याद रख लेंगे ना तो इंशाअल्लाह ताला कभी भी आपको पॉलिनोमियल नहीं भूलेगा। वेरिएबल की पावर कभी भी होल नंबर के अलावा नहीं होनी चाहिए। चलते हैं जी पहले क्वेश्चन की तरफ, हम वेरिएबल ही देखेंगे। तो बेटा इसकी यहां पर आपको नजर आ रही है 2, लेकिन यहां पर ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है पॉलिनोमियल, एक सीक्वेंस होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सीक्वेंस होता है। तो ये प्लस है, ऊपर जा क्या हो जाएगा? जैसे अगर मैं इसको लिखूं सही तरीके से करके तो ये ऐसे आ जाएगा। तो अगर आप ये देखें कि ये तो ठीक है जी, यहाँ पे 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर -1 है, तो क्या होल नंबर के अंदर -1 आता है? नहीं। वो कह रहे थे सिर्फ आप यस और नो के अंदर जवाब दें, तो हम ये कह देंगे कि ये पॉलिनोमियल भी फिर नहीं है। ठीक हो गया। दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। यहां पर हमने सिर्फ वेरिएबल की पावर देखनी है, जहां जहां पे वेरिएबल है। अब ये देखें एक 1 है और यहां पर 1 और यहां पर है जी 1/2। जब इन दोनों को जमा करेंगे ना तो ये बन जाएगा 3/2। तो यहां पर फ्रैक्शन आ गई, जब इन डिवाइड करेंगे ये होल नंबर तो नहीं ना आ रहा, तो ये भी इसका भी जवाब क्या हो जाएगा हमारे पास? 9। वेरिएबल की पावर बस आपने देखनी है। यहां पर अब देखें तो वेरिएबल की पावर यहाँ पे बेटा 2 है, यहाँ पे कुछ ना हो तो 1 होती है, तो ये दोनों होल नंबर के अंदर मौजूद है। तो लिहाजा ये जो है वो यस, ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। इसी तरीके से लास्ट वन है बेटा, वो है कि नहीं है। यहां पर भी 1 है और यहां पर भी 1 है, लेकिन बेटा जो पॉलिनोमियल है वो एक सीक्वेंस है। अगर देखा जाए तो उसमें ना वेरिएबल की पावर जो है यहां पर कोई भी नंबर आ सकता है, लेकिन जो वेरिएबल की पावर है ना वो एक सीक्वेंस के साथ लिखी जाती है, वो फ्रैक्शन के अंदर नहीं आती। अगर वो फ्रैक्शन के अंदर आ जाए तो ऊपर भी पॉलिनोमियल और नीचे भी पॉलिनोमियल हो, तो इस पॉलिनोमियल को हम नाम देते हैं, ऊपर भी पॉलिनोमियल है और नीचे भी पॉलिनोमियल है, और इसका फिर नाम होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा, इसको बोलेंगे जी रैशनल एक्सप्रेशन। इसको क्या बोलेंगे? ये असल में रैशनल एक्सप्रेशन है, लेकिन वो हमसे पूछ रहा था कि आप बताएं कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है। ठीक है, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे जी? बिल्कुल पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक रैशनल, ऊपर तो पॉलिनोमियल मौजूद है, नीचे भी मौजूद है, लेकिन वो किसकी तरफ जाता है? रैशनल की तरफ जाता है, मोस्टली प्रेफर करता है। अब चलते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। यहाँ पे भी हम चेक करते हैं, अगर आप छोटे बच्चों की भी टीचिंग करते हैं, छोटी क्लासों में ये चीज आता है तो ये कॉन्सेप्ट आपने तकरीबन सीख लिया है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसा कि बेटा आपको पता है कि मैं इंशाल्लाह साथ साथ इंपॉर्टेंट और जो नहीं इंपॉर्टेंट वो भी साथ साथ बताता रहता हूँ। तो इस कहने का मकसद ये होता है कि सिखाने का मकसद मैं कोशिश करता हूँ मैथ करवाता कम हूँ, सिखाता हूँ, तो सीखें ताकि आप दूसरों को भी करवा सकें, समझा सकें। तो बेटा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे भी लिखा हुआ है जी स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने हर एक एक्सप्रेशन को चेक करना है कि ये रैशनल एक्सप्रेशन है कि नहीं है। यहाँ का मतलब होता है यहाँ रैशनल एक्सप्रेशन है कि नहीं है।
अब आपने चेक करना है, इसका मतलब रैशनल एक्सप्रेशन को हमने अभी पढ़ा कि ऊपर भी पॉलिनोमियल होना चाहिए फ्रैक्शन के और नीचे भी, उसको फिर ही हम कहेंगे ये रैशनल एक्सप्रेशन है। तो ऊपर तो बेटा यहाँ पर तो पहले ही हम फेल हो गए हैं कि अगर आप देखेंगे यहाँ पर x की जो पावर है वो लिखी 1/2 है, ऊपर ही पॉलिनोमियल यहाँ पे होल नंबर के अंदर नहीं आता, तो यहाँ पर इसका लिखेंगे जवाब जी 9, ये तो हो ही नहीं सकता, पहले फेल हो गए। यहाँ पर देखिए होल नंबर पावर है, यहाँ पर भी है, वेरिएबल की बस पावर देखनी है, नंबर के ऊपर कुछ भी नंबर हो हमें उससे गर्ज ही नहीं है, हमने सिर्फ ये चीज देखनी है कि वेरिएबल के पावर ऊपर जो है वो होल नंबर में आ रही है कि नहीं आ रही, अगर आ रही है तो पॉलिनोमियल है। यहाँ पर भी देखें वेरिएबल की पावर ऊपर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये सारे के सारे होल नंबर के अंदर मौजूद है, तो इस वजह से ऊपर भी पॉलिनोमियल आ रहा है और नीचे भी हम कहें तो ये पॉलिनोमियल है, तो दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स, जो ऊपर भी और नीचे भी हो तो इसको हम बोलते हैं रैशनल एक्सप्रेशन। तो इसका जवाब आ जाएगा यस, ये है रैशनल एक्सप्रेशन। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे भी देखें 2 आ रहा है, यहाँ पर देखें तो 1 आ रहा है, यहाँ पे देखें 2 आ रहा है, तो ऊपर भी पॉलिनोमियल मौजूद है और बेटा नीचे भी अगर देखें तो पॉलिनोमियल मौजूद है। तो ये जो है वो क्या हो जाता है, फिर ऊपर भी पॉलिनोमियल मौजूद हो और नीचे भी पॉलिनोमियल मौजूद हो, वो किसकी तरफ जाता है, रैशनल की तरफ, और वो यस का हमने उसने सिर्फ यस और नो पूछा तो हम लिख देंगे जी यस, ये है रैशनल एक्सप्रेशन है। लास्ट वन है, यहाँ पे देखिए x के ऊपर आपके पास नजर आ रहा होगा आपको x और ऊपर अंडर रूट है, तो यहाँ पर अगर x के ऊपर ही अंडर रूट है तो 1/4 फॉर्म में लिखेंगे 1/2, तो ये तो होल नंबर के अंदर नहीं आता, तो लिहाजा बेटा ये सीधा आंखें बंद करके आपने कहते हैं नो। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से आपने सीख लिया होगा। रैशनल एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल आपको बेटा सिखा दिया है, ये मोस्टली जो है पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आने वाला, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन ये एमसीक्यूज के लिए है, तो आपने बेटा अच्छे तरीके से सीख लिया है ताकि आप दूसरों को भी सिखा सके। इस वजह से जाने से पहले बेटा यही कहूंगा मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, आप इजीली बात कर सके। इंशाल्लाह एक एक जो है क्वेश्चन आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।